बच्चे ध्यान देंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज का होने वाला है हिंदी का। तो सभी साथी एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निर्देश दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बताइए। हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? प्रसन्नता, शोक, खुशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रसन्नता का क्या होता है बच्चे? अप्रसन्न होता है। क्या होता है? अप्रसन्न होता है। खुशी का क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, भू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी, पृथ्वी, आकाश या फिर धरती। देखिए भू मतलब होता है बच्चे धरा, धरातल, पृथ्वी होता है। तो भू का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? आकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? अंबर होता है। क्या होता है? अंबर होता है। पृथ्वी का आकाश हो जाएगा और धरती का भी आकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? कालिंदी, सतदु, सूर सरिता या फिर सूरमिता। देखेंगे बच्चे गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर सरिता हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चे? सब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए कालिंदी, गंगा का पर्यायवाची क्या होता है बच्चे? देव नदी, जानवी, भागीरथी, मंदाकिनी। सतदु का पर्यायवाची बच्चे अरि, रिपु, वैरी, विपक्षी, आरती, दुश्मन होता है। सूरमिता का पर्यायवाची बच्चे अत्यंत मनोरम, अत्यंत रमणीय, बहुत सुंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अचल का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्थिर, जड़, गतिहीन या फिर जंगम। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जड़ का पर्यायवाची क्या होता है? सब हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेंगे। देखिए जड़ का पर्यायवाची बच्चे क्या होता है? अस्थावर, निश्चेष्ट, अचेतन, गतिहीन, निर्जीव। गतिहीन का पर्यायवाची बच्चे स्थिर, ठहरा हुआ, असहाय, परित्यक्त हो जाएगा। जंगम का पर्यायवाची बच्चे गमनशील, चल, चलायमान और चर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका रिवीजन जरूर से करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ग्रीक, देवनागरी, रोमन या फिर अरमाइक। अब ये सारे बच्चों को मालूम होगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है बच्चे? देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए इसको पढ़ के हम पहचानते हैं। देखिए मैं आप वहाँ जाऊँगा, एकदम गलत हो जाएगा। अपने बच्चों बहादुर बनाओ, सेंटेंस ही पढ़ने में गलत लग रहा है। शरीर पर कई अंग होते हैं बच्चे, शरीर पर अंग थोड़ी होते हैं। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे बच्चे। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, जब संज्ञा की यहाँ पे बात कर दी गई है तो देखिए संज्ञा क्या है? किसी आपका संज्ञा नहीं है, लोकेश आपका संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी आपका देखिए कितना टाइम यहाँ पे बच गया। क्वेश्चन नंबर 8, वह आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम का विलोम शब्द क्या होता है? तिमिर, प्रकाश, तारों या फिर अंधकार। तो तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तिमिर का बच्चे कोई आपका विलोम शब्द नहीं होता है, ना तो आपका तारों का होता है। अंधकार का क्या हो जाएगा बच्चे? अंधकार का आपका हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे, आपका तिमिर का बच्चे, तिमिर का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तारा का आपका कोई विलोम शब्द नहीं होता है, तिमिर का प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना या फिर पीछे पड़ना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विरोध में खड़ा होना, सिर उठाना मतलब विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए।
जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? पिपासा, लिप्सा, जिज्ञासा या फिर आशा? देखिए, जिससे कोई उम्मीद हो, आशा हो, उसको हम आशा बोलेंगे। और जिज्ञासा किसको बोलेंगे बच्चे? जो जानने की इच्छा रखता हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द्वीप शिखा किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर शेक्सपियर? द्वीप शिखा बच्चे महादेवी वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जयशंकर प्रसाद? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, आर्थर कोएसलर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर विष्णु शर्मा? रंगभूमि बच्चे मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट में आंसर करते रहिए ताकि आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपने कितना प्रश्न का राइट आंसर किया है। निशित किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है और यह किसने लिखी है? हिंदी, मराठी, बंगला या फिर गुजराती? देखेंगे निशित बच्चे किसकी बुक है? ये उमा शंकर जोशी की है। किसकी है? उमा शंकर जोशी की यह बुक है। और किस भाषा में इन्होंने एक बुक लिखी है? गुजराती भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, बाण भट्ट या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैं तुम्हारे, एक सेकेंड आपको ऑप्शन बराबर दिखाई दे, छोटा कर लेते हैं। चलिए, मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यानी कि उज्ज्वल का शुद्ध शब्द क्या होगा, रूप क्या होगा, वही आपको पढ़ के बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो देखिए बच्चे, उज्ज्वल को हम कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल होता है, ठीक है ना, उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी से आपका 100% 2 प्रश्न आएगा, तो ध्यान देंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या फिर पश्चिमी हिंदी? देखिए, मानक हिंदी के रूप में खड़ी बोली को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सबको इसका आंसर मालूम होगा। भाष्य, भाष्य या फिर भाषा? तो देखिए बच्चे, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुआ है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है बच्चे? संस्कृत शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी किन ध्वनियों का लोप हो गया है? द्वित्व, मूल, एकल या फिर संयुक्त? तो देखेंगे बच्चे, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की ध्वनियों का कौन सा लुप्त हो गया बच्चे? द्वित्व आपका लोप हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा? अब देखिए, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से बात करें तो बच्चे मानक भाषा शुद्ध भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जो शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा को क्या कहा जाता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर विशेष्य? देखिए, जो शब्द की विशेषता बताता हो उस संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं बच्चे? विशेष्य बोलते हैं, ठीक है ना। विशेषण मत बता दीजिएगा। विशेषण बच्चे जो आपके कार्य की विशेषता बताए उसको विशेषण बोलते हैं। संज्ञा व्यक्ति के, वस्तु के या फिर नाम के स्थान को बोलते हैं। और सर्वनाम बच्चे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और विशेष्य बच्चे जो संज्ञा की विशेषता बताए यानी कि कर्ता की विशेषता बताए उसको हम विशेष्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, छुआ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ओष्ठ, तालव्य, दंत या फिर इनमें से कोई नहीं?
देखिए छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से है बच्चे, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तालव्य से है। कहाँ से है, तालव्य से। बाकी तालव्य से और कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं तो ध्यान देंगे, ई, च, छ, ज, झ, अ, य और श, ये सब आपका तालव्य से उच्चारित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पे चालू होता है आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर, जो कि 6 फरवरी का ही है, आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो एक बार सभी साथी जल्दी से सेशन को लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वक्र शब्द का विलोम क्या होगा, तिर्यक, चतुर्भुज, टेढ़ा या फिर सरल। देखिए वक्र का विलोम शब्द क्या होता है बच्चे, टेढ़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तिर्यक और चतुर्भुज का कोई आपका विलोम शब्द नहीं होता, और सरल का तो आपको बचपन से मालूम होगा, कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का विलोम शब्द बताइए, स्वार्थ, कृतघ्न, वर्तमान या फिर मानव। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वार्थ का क्या होता है, निस्वार्थ हो जाएगा। वर्तमान का क्या हो जाता है बच्चे, भूत हो जाता है, भूतकाल। और मानव का क्या हो जाएगा बच्चे, दानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से भिक्षु किसका पर्यायवाची है, मनुष्य, सती, ज्ञानी या फिर अवभूत। भिक्षु का पर्यायवाची अवभूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य, सती और ज्ञानी का पर्यायवाची क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे नीचे डिस्कशन कर लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मनुष्य का पर्यायवाची बच्चे आदमी, इंसान, मानव, मनुज, नर और पुरुष होता है। सती का पर्यायवाची साध्वी, पतिव्रता, गौरी, कामाख्या, काली। ज्ञानी का पर्यायवाची बच्चे मनीषी, विद्वान, सुविज्ञ, आलिम और विवेकी होता है। स्क्रीनशॉट इसका लेके रिवीजन जरूर से करिएगा। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके जल्दी से मेरे बच्चे शेयर कर दीजिए। अंकुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नवोद्भिद, उपांश, आरंभ या फिर टुकड़ा। अंकुर का पर्यायवाची बच्चे नवोद्भिद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरंभ का मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, श्री गणेश होता है। क्या होता है, श्री गणेश होता है। और क्या हो जाएगा बच्चे, शुभारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए 4 विकल्पों में से 1 शुद्ध और 3 अशुद्ध है, सही वाक्य का चयन करिए। चलिए पढ़ के देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है, ये सब सेम लिखा है, यानी कि हमको मात्र इसमें से पहचानना है। रामचरितमानस का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका बिल्कुल सही लिखा है। रामचरितमानस हम ऐसे ही लिखते हैं, एक साथ में लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है, गा धन अक, गै धन अक, गा धन इक या फिर गाय धन अक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गै धन अक होता है गायक का संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संधि है बच्चे, तो देखिए इसमें ए और अ का मिलन हो रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी बच्चे, अयादि संधि है। फर्स्ट पेपर में हमने इसको डिस्कशन किया था, देखिए फिर से अयादि संधि मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड ल और श का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु, दांत, ओष्ठ या फिर कंठ। आप इसको बोल के देखिए, ल स। देखिए कहाँ से हो रहा है, ये आपका दंत से हो रहा है। कहाँ से, दांत से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी देखिए तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ई, च, छ, ज, झ, य और श। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ड प, फ, ब, भ, म। कंठ से बोले जाने वाले वर्ड अ, आ, क वर्ग पूरा, क, ख, ग, घ, अंग, विसर्ग और ह बोले जाते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, परि, परा या फिर प्रति। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए कूल में आपका क्या लगा है, प्रतिकूल लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी एज द राइट आंसर। प्रतिकूल आपका प्रति उपसर्ग लगा है। मोह की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मोक्षकामी, मैक्तिक, मुमुक्षु या फिर मुमुक्षी। मोह की कामना करने वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जली कटी सुनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बुरा भला कहना, सत्य बोलना, व्यर्थ का काम करना या फिर बुरा कहना। देखिए आप लोग सभी प्रश्नों का कमेंट में जवाब दीजिए। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे आप सभी प्रश्नों का जवाब दीजिए। जली कटी सुनना का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुरा भला कहना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है,
सूर्यसुता, वैदेही, जनकसुता या फिर सीता? देखिए जानकी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? वैदेही, जनकसुता, सीता आपका जानकी का पर्यायवाची है। सूर्यसुता आपका बच्चे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्यसुता जानकी का पर्यायवाची नहीं बल्कि यह यमुना का पर्यायवाची है। किसका? यमुना का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, निम्नलिखित में वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। देखिए पढ़ते ही मिल गया, शून्य नहीं होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए पढ़ के देखते हैं। काला गाय अच्छी होती है। भाई अगर काला गाय है मेल है तो अच्छी तो फीमेल हो जाएगा। ऑप्शन देखिए गलत हो जाएगा। काली गाय अच्छी होता है, नहीं होती रहता तो अब सही हो जाता है, ये भी गलत है। काली गाय अच्छा होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। काली गाय अच्छी होती है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए शब्द के उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। गोचर का अर्थ क्या होगा? गाय को चराने वाला, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, जो गाय के साथ चलता है, या फिर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। अब देखिए बच्चे, गोचर किसको बोलेंगे? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गाय को चराने वाले को क्या बोलते हैं बच्चे? चरवाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरवाहा बोलते हैं। और जो बच्चे जो गाय के साथ चलता है उसको क्या बोलेंगे? ग्वाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्वाला बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। आर्याधीन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन, नव्य, प्राचीन या फिर नवीन? आर्याधीन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। नूतन का क्या होता है बच्चे? नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन होता है। नव्य का आपका क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। और नवीन का क्या हो जाता है बच्चे? नवीन का भी आपका प्राचीन हो जाएगा या फिर पुराना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं? हितोपदेश किस पुस्तक है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण पंडित की यह बुक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। शाहनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरदौसी या फिर इनमें से कोई नहीं? शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? शुभा, लोचन, अतन या फिर देवारी? देखिए आंख का पर्यायवाची कौन है बच्ची? लोचन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुभा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सब हम यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेंगे। देखिए बच्चे, शुभा का पर्यायवाची क्या होता है? अच्छा, भला, उत्तम, सुखप्रद, कल्याणकारी। अतन का पर्यायवाची अनुसरण, अवलोकन होता है। देवारी का पर्यायवाची असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, धनुज, यातुधान होता है। क्वेश्चन नंबर 19। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? असहमत, असहज, अनजान या फिर सहमति? देखिए अनुमति मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा? सहमति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। असहमत का क्या हो जाएगा बच्चे? सहमत हो जाएगा। असहज का क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। अनजान का क्या हो जाएगा? जाना पहचाना हो जाएगा। सेकेंड शिफ्ट का आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। कामसूत्र के लेखक कौन है? वाण, कालिदास, दांडी या फिर वात्स्यायन? और सभी बच्चे बताएंगे कि हमने टोटल यहाँ पे 40 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग ईमानदारी से कमेंट में बताएंगे सर मैंने 40 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। और बच्चे जीके जीएस का आपका 6 फरवरी का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी। कल ही मैंने उसको अपलोड किया, तो जाके उसको जरूर से वॉच कर लेंगे। कामसूत्र के लेखक कौन है बच्चे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वात्स्यायन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी जितने भी बच्चों का कल एग्जाम है, सभी बच्चों को ऑनसेट एग्जाम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।